हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सेंसेक्स की एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एवरी ट्यूसडे मैं आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी की स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है गाइस जिसने मेरे को आज तक कभी भी लॉस नहीं दिया है। जी हाँ, कंटिन्यूस इस स्ट्रेटजी से मेरे को हर एक्सपायरी डे में मेरे को प्रॉफिट होता है एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% है। हाँ, महीने में एक बार या दो बार मेरा इसमें ऐसा लगता है, वो भी बहुत मिनिमम। बाकी दिनों में मेरे को हमेशा इस स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो एवरी ट्यूसडे मैं आपको इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता हूँ एंड लास्ट 4 वीक का डेटा भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टेबल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी के रूल बता देता हूँ, इसका लॉजिक बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको लास्ट 4 वीक का बैक टेस्ट करके करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि इसको हम लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करेंगे। जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ बिगिनर का सोच के ही बनाता हूँ ताकि उनके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, उनका प्रॉफिट भी एक लिमिटेड होना चाहिए, उनका एक लॉस भी लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको कोई भी ऐसी फेक प्रॉमिस नहीं दे रहा हूँ, ऐसी कोई फेक स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ जो कि सिर्फ मेरे लिए वर्क कर रही है या किसी स्पेसिफिक दिन के लिए काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो आप उसको खुद से बैक टेस्ट करके देख सकते हैं एंड अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक वीक का या किसी स्पेसिफिक मंथ का भी मैं आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊं, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपको उस वीक का या उस मंथ का भी बैक टेस्ट करके आपको शो करके दिखाऊं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको रूल बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसका बैक टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो गाइस इस स्ट्रेटजी का जो पहला रूल है कि ये हमें सेंसेक्स में करना है। ठीक है, दूसरा इसका रूल ये है कि हमें जो स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है एवरी ट्यूसडे को, यानी कि एक्सपायरी डे के दिन हमें 9:35 के आसपास हमें ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। ठीक है, एंड इसका हमें जो नेक्स्ट रूल है कि हमें 9:35 में सेंसेक्स का जो भी स्पॉट प्राइस रहेगा 9:35 में, उसका उस स्पॉट प्राइस का जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा उसके कॉल और पुट को हमें एक एक लॉट सेल करना है। ठीक है, एंड इसका जो नेक्स्ट रूल है कि जैसे ही हम अपना सेल कर देंगे उसके बाद हमें 40% ऑफ अवर सी ई एंड पी का हमें स्टॉप लॉस डिफाइन कर देना है। तो जैसे ही हम अपनी ट्रेड को डिप्लाई करेंगे, सपोज करिए अगर आपने 100 रुपीज़ में कॉल भी सेल करा है एंड 100 रुपीज़ में पुट भी सेल करा है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा कॉल का वो 140 होगा एंड एट द सेम टाइम जो हमारा पुट का भी जो एस एल होगा वो भी 140 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। जैसे ही आप ट्रेड को डिप्लॉय करोगे सेम आपको उसी टाइम पे स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल ये है कि हमें जिसमें इसमें टारगेट लेना है वो 1000 से लेकर 1500 के बीच में लेना है पर लॉट। ठीक है गाइस, हमें ना ज़्यादा लेना है ना हमें ज़्यादा लॉस देना है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आप सिर्फ 1000 रुपये में फोकस करिए। जैसे जैसे आप इस स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब तब आप अपनी लॉट को बढ़ा के अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। जितना मिनिमम प्रॉफिट कंसिस्टेंट बनाओगे उतने आपकी मार्केट में टिकने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अभी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि एक लिमिटेड प्रॉफिट पे आप आइए एंड जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाए प्लीज़ तुरंत उसके उसी टाइम पे आप अपनी ट्रेड को क्लोज करिए एंड नेक्स्ट डे का या नेक्स्ट एक्सपायरी में इस स्ट्रेटजी को फिर से डिप्लॉय करिए। ठीक है, एंड इसका जो लास्ट रूल है हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना, ये हमारी प्योर एंड इंटरडे बेस्ड स्ट्रेटजी रहने वाली है। अभी मैं आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ, उसमें मैं आपको लास्ट 4 वीक का बैक टेस्ट करके डेटा दिखाता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे। गाइस अगर आपने अभी तक इसमें अपना लॉगिन नहीं किया है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप भी अपना अकाउंट बना सकते हो एंड आप भी इसमें बैक टेस्ट करके देख सकते हो। अभी मैं आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ। सिमुलेटर में जाने के बाद मैं यहाँ पे सेंसेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसमें सेंसेक्स में इस स्ट्रैटेजी को आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स को भी चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो सेंसेक्स को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम इसको एक्सपायरी डे के दिन करेंगे। तो मैं आपको लास्ट 4 वीक का डेटा दिखाऊंगा, यानी कि 1 जुलाई से मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। क्यों 1 जुलाई को ट्यूसडे था एंड जो मैंने टाइम बताया था 9:35 बताया था, 9:35 मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया। उसके बाद हम इसका स्पॉट प्राइस देखेंगे। इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है कि 83,814। उसके बाद जो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 83,800। ठीक है, इसका कॉल और पुट को मैं सेल कर दूंगा यानी कि 202 एंड 200 पे। अब आप बोलोगे सर इसका 40% हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो गाइस आपके लिए मैंने यहाँ पे एसएल में पूरा कैलकुलेशन कर रखा हुआ है। तो कॉल जो हमने सेल करी है वो करी है 202 पे, 202.8, तो इसको मैं 203 मेंशन कर देता हूँ। एंड जो हमने पुट जो सेल करी है वो 200.9 पे करा, तो इसको मैं 201 कर देता हूँ। ठीक है,
अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 40% का कैलकुलेशन अपने आप हो गया, क्योंकि इसमें मैंने फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है। तो सी का जो 40% होगा, यानी कि सी प्राइस जो मैंने सी सेल करा हुआ है उसका जो 40% होगा वो 284 होगा, एंड जो पुट का 40% होगा वो होगा 281। तो जैसे ही आपके कैलकुलेशन जैसे ही आप कर लोगे, उसके जैसे ही आपने ट्रेड डिप्लॉय करा उसके तुरंत बाद ही आपको अपने एस डिफाइन कर देने हैं दोनों साइड में, कॉल में ही पुट में भी। जैसे ही आप डिफाइन कर दोगे, अब मैं आपको इसमें एक एक मिनट करके आगे दिखाऊंगा। तो जैसे ही हमारे अगर एस आ जाते तो हम इसमें एस ले लेंगे, नहीं आता तो हमारा जो डिफाइंड प्रॉफिट है यानी कि 1,000 रुपये पर लॉट में हमें वो लेंगे एंड अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है गाइस, यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है ना, हमें यही स्ट्रैटेजी को हर ट्यूसडे को डिप्लॉय करनी है बस। बाकी आप कुछ भी ध्यान मत रखिए, इसी स्ट्रैटेजी को अगर आप रेगुलर बेस में करोगे तो आई एम 100% श्योर आपको ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट ही देगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एक मिनट करके दिखाता हूँ, देखते हैं इस स्ट्रैटेजी में क्या रहता है। देखिए, हमें इसमें 1,000 रुपये विद इन 4 मिनट में 1,000 पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो 1,000 आज का दिन का हो गया। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट में 1,000 मेंशन कर देता हूँ। गाइस मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी आप प्रॉफिट को देखिए, अभी आप ये मत देखिए कि प्रॉफिट हमारा कम है या ज़्यादा है कि हमें थोड़े और प्रॉफिट। अभी आप जस्ट कॉन्फिडेंस रहिए अपनी स्ट्रैटेजी में। जैसे ही आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे अपनी स्ट्रैटेजी में, आप अपने लॉट बढ़ा के आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो। अभी आप कंसिस्टेंट बनिए अपने प्रॉफिट में, एंड वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप सोच के आप अपना भी प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हो सेम कैपिटल में। ठीक है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीक का दिखाता हूँ। तो ये हुआ हमारा 1 जुलाई में, तो नेक्स्ट एक्सपायरी थी हमारी 8 जुलाई को। तो 8 जुलाई में इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। 8 जुलाई में मैंने सेम 9:35 टाइम लिया, एंड सेम हमें उसमें स्पॉट प्राइस का जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा उसका कॉल पुट हमें सेल करना है। ठीक है, अभी ये मिल रहा है 112, ये मिल रहा है 164। तो हम इतना दूर का डिस्टेंस नहीं रहेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास आसपास का मिल जाए, यानी कि हम इसको सेल कर सकते हैं 112 या 116, या फिर हम कर सकते हैं 163 और 164 को। ठीक है, इतना आप करोगे, इसको आप फिर से डिफाइन करोगे 163 एंड 164। तो कॉल का जो हमारा एस होगा 228 और पुट का जो एस होगा 229.6, यानी कि 230 के आसपास, 228 और 230। अभी हम इसको एक मिनट करके आगे देखते हैं। एंड जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मैंने आपको बताया हुआ है कि 1,000 हमें लेना है, 228 और 230। तो यहाँ पे आप एल देख सकते हो, अभी 176 130 चल रहा है। तो जैसे ही अगर किसी में भी एस आएगा तो मैं अपना एस भी बुक करूँगा। अगर नहीं आता, अगर हमारा प्रॉफिट आएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आठ सौ 900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1,048 यानी हो गया आज का 1,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1,048 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर हमारा किसी एक दिन भी ऐसा लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट को डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि उस हमें बस 500 चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको कुछ लॉस चल रहा होगा। ठीक है, तो उस दिन हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को कम करके 500 कर देंगे। अगर यहाँ पे उसमें भी एस लग जाता है तो हमारा जो भी हमारा एस होगा तो हम उसको बुक करेंगे और नेक्स्ट वीक का हम वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो ऐसा एग्जाम्पल हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। मे बी नेक्स्ट वीक में अगर ऐसा होता है तो मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वैसा सिचुएशन आती है तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। 9:35 मैंने टाइम सेलेक्ट करा 15 जुलाई के दिन। तो इसमें देखिए 130 और 95 है, तो हम क्या करेंगे, एक 130 का सेल करेंगे, एक करेंगे 151 का। ठीक है, 130 और 151, तो वो हुआ 182 और वो हुआ 211। तो अभी मैं इसमें एक मिनट करके आगे करता हूँ एंड देखते हैं कि हमारा इसमें क्या रहता है। सॉरी, एक बार मैं दोबारा से एस देख लेता हूँ। हमारा था 182 एंड 211। देखिए अभी इसमें क्या हुआ, पुट सीधा 235 चला गया। कहाँ से, 182 से 235। नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको जैसे ही अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है तुरंत उसके बाद ही आपको यहाँ अपना एसएल डिफाइन करना है। क्योंकि सेंसेक्स में मोस्टली यही होता है कि जो सेंसेक्स जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं काफ़ी इसमें स्ट्राइक जंप कर जाते हैं पॉइंट के। इसी वजह से अगर आपका ऑलरेडी एक एसएल लगा होगा तो आपका एसएल जंप नहीं करेगा, आपने जो एसएल डिफाइन करा होगा उसी एसएल पे आपकी ट्रेड कटेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा जो एसएल था वो 211 था। ठीक है, एज पर आवर एसएल 40% पुट का था 211, बट सीधा देखिए यहाँ पे
कैसे मूवमेंट आई, सीधा 151 से, सॉरी 182 से सीधा जंप करा 235, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 20 पॉइंट तो ऐसे ही चले गए, यानी कि 400 रुपये तो आपको ऐसे ही चले गए। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग कि आपको फटाफट इसमें अपना एस को डिफाइन करना है, ठीक है। जितनी जल्दी आप अपना एस को डिफाइन करोगे आपकी रेट उतने पॉइंट पे कटेगी, ताकि आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने इसमें जो एस लिया 211 पे लिया, ठीक है, 235 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट पे ही ये ट्रेड आगे बढ़ती है, सेकंड्स का इसमें डेटा नहीं आता इस टूल पे। अगर मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आपने ऑलरेडी इसमें डिफाइन कर रखा होगा तो आपका जो एस लगेगा वो 211 पे लगेगा, ठीक है। तो आपके 20 पॉइंट बढ़ गए, यानी कि आपको लगा 1200 के आसपास इसमें आपका एस लगा, ठीक है। तो इसमें मैं इसको काट रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारा 211 पे ऐसे लग चुका है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई दिस पॉइंट। अभी मैं आपको दोबारा से इसमें 1 मिनट करूँगा। अगर इसमें हमारा पूरा लॉस रिकवर कर जाएगा सेकंड लेग में, तो हम अपनी ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज़ कि जैसे ही हमारा ये जो कॉल का जो प्राइस चल रहा है वापस से अगर वो हमारे एंट्री प्राइस में आ जाएगा, हम अपनी ट्रेड को तब क्लोज कर देंगे, ठीक है। या तो हम पूरा ऑन कॉस्ट आ देंगे उस दिन, या फिर हमारा अगर एसएल भी लग जाता है सेकेंड लेग में भी, तब भी हम इसमें एग्जिट कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी इसमें हमें क्या होता है। एक 105.80, ठीक है, ये चल रहा है। एंड गाइस आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें 400 पॉइंट, हम 400 रुपये हमारे थोड़े ज़्यादा एक्सेल लगा था, तो एक्चुअल में जो हमारा लॉस है ये हमारा 1200 लॉस है। 1200 तो ऑलमोस्ट जो आपकी इसमें 400 और घटा दीजिएगा, यानी कि आपका जो लॉस चला 340 रुपये लग रहा है, ठीक है। अगर आप उस टाइम पे आप देखिएगा, अगर आप वापस से ऑन कॉस्ट आ जाते हो विच इज़ गुड, आप तब एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको रूल फॉलो करना है तो आप रूल भी फॉलो कर सकते हो, एंड जैसे ही आपका जो एंट्री प्राइस है आपका कॉल का उस प्राइस पे जाता है, तब भी अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। अभी 104 चल रहा है। $74, देखिए आप पूरा ऑलमोस्ट ऑन कॉस्ट आगे चुके हो, ठीक है। मैंने ये क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा 20 पॉइंट सीधा जंप कर गया था मार्केट, ठीक है। दैट्स द रीज़न इसमें पूरा 235 दिखा रहा है, बट अगर आपने ऑलरेडी 211 पे लगा रखा हुआ है तो ऑलमोस्ट आपके 13-14 पॉइंट आपके 23-24 पॉइंट आपके बच जाएंगे, एंड जिससे कि आप देख सकते हो आप पूरे ऑलमोस्ट ऑन कॉस्ट पे हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑन कॉस्ट का, इसको मैं यहाँ पे ऑन कॉस्ट डिफाइन कर दे रहा हूँ, यानी कि इस दिन हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीक का दिखाता हूँ। नेक्स्ट वीक यानी कि होता है हमारी करंट वीक का, यानी करंट डे का। आज 22 जुलाई था, एंड देखते हैं कि आज दिन क्या हुआ होगा। टाइमिंग मैं यहाँ पे 9:35 ले रहा हूँ, एंड देखिए इस पर 97 और 144 चल रहा है, ठीक है। अब इसमें आप या तो आप 148 144 ले सकते हो, या फिर 97 94 ले सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप ये लेना 148 एंड 144.7। तो मैं 149 और 145 लिख दे रहा हूँ, 149 एंड 145, ठीक है। तो हमारा एस एल हुआ 209 और 203, ठीक है। लेट्स सी इस दिन हमारा क्या रहता है। अभी तक कुछ भी हमारा एस एल नहीं लगा किसी में भी। ठीक है 1016, ठीक है। तो आज के दिन अगर हम इस स्ट्रेटजी को देखते तो हमें प्रॉफिट मिलता। तो गाइस ये 4 वीक का डेटा मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंड अभी आप देख सकते हो कि चारों वीक में मेरा किसी भी दिन लॉस नहीं लगा, ठीक है। इस दिन मैंने आपको बता दिया था इस वीक का, इससे पहले वाले वीक का 15 जुलाई का, क्योंकि वहाँ पे हमारा सीधा प्राइस जंप कर गया था। अगर आपने ऑलरेडी एसएल को डिफाइन कर रखा होगा तो आप उस दिन भी ऑन कॉस्ट उतरते, या फिर आप 100-200 प्रॉफिट लेके ही निकलते, ठीक है। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग कि जैसे ही अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करोगे आप तभी उस टाइम पे अपना एसएल डिफाइन कर देना, क्योंकि एसएल का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर आप एसएल नहीं डिफाइन करोगे, आप सोचोगे मैं इसको मैनुअल एग्जिट कर दूंगा, वो कभी नहीं हो पाता, क्योंकि मूवमेंट इतनी शार्प आती है ताकि उसमें आप मैनुअल एसएल कभी नहीं ले पाओगे। दैट्स द रीज़न आपको जैसे ही अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है तुरंत उसके बाद ही आपको
अपना SLB डिफाइन करना है। ठीक है गाइस, ये हुआ 4 वीक का डेटा। अगर आप चाहते हो कि इससे पहले का भी डेटा मैं आपको शो करूँ या किसी वीक का या किसी मंथ का, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उस वीक का उस वीक या उस मंथ का भी आपको डेटा से दोबारा शो करूँगा, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। एंड एवरी ट्यूसडे मैं ये स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी इतनी इफेक्टिव है, इसमें कभी भी आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। मैं मानता हूँ लॉस होता है कभी कभी, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होगा जैसे कि आपकी पूरी कैपिटल इरोड हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप खुद ही देख सकते हो कि 4 वीक का डेटा मैंने आपको दिखा दिया है। एंड 4 वीक में ऑलमोस्ट हमें 3 हफ्ते हमें 1,000 का प्रॉफिट मिला ही मिला है। ठीक है, एक वीक हम ऑन कॉस्ट उठे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 4 वीक में हमने 3,000 रुपये अर्न करे हैं। एंड अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप इसमें लॉट भी बढ़ा सकते हो, लाइक 2 लॉट 3 लॉट के हिसाब से आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने लॉट भी बढ़ा सकते हो, एंड उससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो सकता है। मैं जनरली 5 लॉट से करता हूँ। ठीक है, तो 5 लॉट में मैं अपना टारगेट 5,000 पे रखता हूँ ऑन अ वीकली बेसिस। ठीक है, एवरी एक्सपायरी डे मैं 5,000 का प्रॉफिट लेके जाता हूँ। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर कैपिटल, अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस यही था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी लर्निंग अच्छी लगी हो, ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी मेरी स्ट्रेटजी से कुछ सीख पाएँ एंड स्टॉक मार्केट अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएँ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।